3 अगस्त 2025 को होगी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा। एक एक पॉइंट्स को एनालिसिस इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 2000 पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है भर्ती निकाली गई थी, विज्ञप्ति निकाली गई थी, फॉर्म भरे गए, लेकिन बीच में उम्र सीमा को लेकर माननीय कोर्ट में जो है इसकी हेयरिंग स्टार्ट हुई लास्ट ईयर, आई थिंक मिड आपके नवंबर से। तब से लगातार डेट पे डेट मिलती जा रही है। हालांकि बीच में ये भी जिस हिसाब से केस का स्टेटस लगातार चल रहा था, समझ में आया था कि उम्र सीमा बढ़ेगी, लेकिन इस बीच बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनके बारे में एक एक पॉइंट्स को एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये परीक्षा 3 अगस्त को होगी या नहीं होगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको जो जानकारी चाहिए इस वीडियो में ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले आप इस पॉइंट्स को समझिए, जहां पर लगभग ये लास्ट खबर है अगले दिन की, जब माननीय कोर्ट में 17 जुलाई को हियरिंग हुई थी। हालांकि उस दिन क्या हुआ था, हमने डिटेल वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। उसमें उसके अगले दिन ही बड़ी खबर आई सभी पोर्टल्स पर या फिर आप कह लीजिए प्रिंट मीडिया पर, कि पुलिस भर्ती मामले की अंतिम सुनवाई 30 को होगी। हमने उस दिन भी कहा था आपसे, आज भी हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड में अता न पता यहाँ सब कुछ लापता है। यहाँ कब क्या हो जाता है कोई नहीं जानता। जबकि लास्ट जब 17 को डेट थी, उसमें कहा गया था कि आफ्टर 1 वीक होगी। तो 1 वीक 17 को अगर आप जोड़ेंगे तो 1 वीक शायद इनके अनुसार 30 को होता होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि जो है अंतिम सुनवाई यहाँ होगा। अब दूसरी खबर उसी दिन की आप देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती बिना अनुमति के परिणाम जारी न करने के निर्देश। ये तो लगभग फरवरी के आसपास जो है माननीय जज साहब ने कहा था कि आप कंटिन्यूसली जो प्रोसेस चल रहा है उसको कंटिन्यू करिए, बट रिजल्ट आप जो है नहीं जारी कर सकते हैं। अब ये उस समय की बात है जब ये बात हुई थी, तब जो है पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन था आपका जो है जुलाई जून में था, ठीक है। जून के बाद उसको जुलाई कर दिया गया था। अब देखिए, अब जब 3 जुलाई में एग्ज़ाम होता है, तब क्या आयोग का यहाँ पर आता है नोटिफिकेशन। आप देखिएगा 27 जून का ये आयोग का नोटिफिकेशन है। इसको ध्यान से आप देखना, यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन जारी किया, ये ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आयोजित की गई थी शारीरिक माप जोख एवं दक्षता परीक्षा का परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या रोशन सिंह बनाम उत्तराखंड 27 फरवरी 2025 को पारित आदेश परिणाम पर रोक लगाई गई है। अब देखिए, आयोग ने भी अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें ये चीज़ साफ साफ यहाँ पर कही है कि जो फिजिकल है, यानी कि जो फिजिकल का परिणाम है उस पर जो है माननीय आयोग ने रोक लगाई है। इसीलिए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि माननीय आयोग के आदेश के दृष्टिगत आयोग के परीक्षा कार्यक्रम इतना के अनुसार 27 जुलाई को प्रस्तावित की जाती है। अब ये जो 27 जुलाई थी, इसे भी आगे कर दिया गया। ये अभी 3 अगस्त को प्रस्तावित है, क्योंकि बीच में इलेक्शन वगैरह भी है, सब कुछ है। अब कुछ दिन पहले उत्तराखंड बेरोजगार संघ का एक डेलीगेशन जो है GS मार्तोलिया साहब से मुलाकात करने गया, जो कि अध्यक्ष हैं आयोग के, ठीक है। उन्होंने जब उनसे मुलाकात हुई तो बाहर आकर उन्होंने कहा कि जो बड़ी बात कई वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और पॉइंट्स के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि कहाँ कहाँ पर मतलब किस तरह से सभी अभ्यर्थियों को आप तरह से समझ लीजिए कि क्या हो रहा है उत्तराखंड में, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या हुआ, ये नोटिफिकेशन है 27 जून का, जहाँ पर आयोग खुद कह रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा जो मैंने आपको ऊपर बताया कि माननीय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो उत्तराखंड रोक
लगाई गई है फिजिकल को लेकर, ठीक है, फिजिकल के रिजल्ट को लेकर। उसके बाद याद होगा आपको शायद ये जून की हेयरिंग होगी, जहाँ पर कि जज साहब ने भी कहा कि जो वकील साहब ने कहा कि एग्ज़ाम नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा एग्ज़ाम करा लें, तो ये उसके बाद की है, ठीक है। अगर आयोग को एग्ज़ाम उस समय जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना था, तो जब आयोग इस समय जब 2-3 दिन पहले बेरोजगार संघ का डेलीगेशन गया था, तब जीएस मार्तोले साहब का कहना है कि हम 3 अगस्त को ही एग्ज़ाम कराएंगे, 3 अगस्त को एग्ज़ाम कराएंगे, ठीक है। और लगभग 34,000 अभ्यर्थी जो है फिजिकल पास हुए हैं। अब कौन कौन पास हुआ है भगवान जाने, उनकी रोल नंबर भी जो भी है हो सकता है कि पिछली बार की तरह जब रोल नंबर आपके जो मार्क्स आए हैं उससे 1-2 कम, बहुत सारे क्लर्कियल मिस्टेक्स हो सकते हैं, ठीक है, चलो उसको भी इग्नोर कर लेते हैं। अब कैसे 3 अगस्त को एग्ज़ाम हो सकता है, या तो फिर अगर आपको एग्ज़ाम कराना होता तो आपने ये नोटिफिकेशन में ये क्यों लिखा कि ये सब ये हुआ है, आप उसी समय एग्ज़ाम करा लेते, जुलाई में उसी समय एग्ज़ाम करा लेते। इतने जो अभ्यर्थियों को आपने मानसिक वो दिया हुआ है, आप क्यों आप 1 मंथ आगे आपने एक्सटेंड किया, जुलाई में एग्ज़ाम करा लेते जब आपको कराना ही है। लगभग आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं, आरटीआई में जो सूचना मांगी गई थी, आयोग ने कहा कि 54,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने आए थे। ये पास की संख्या नहीं है, 54,000 अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने आए थे, यानी कि फिजिकल में जो है उपस्थित हुए थे। आरटीआई में खुलासा हुआ है, सब जगह ये सूचना आई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उत्तराखंड में, कब क्या हो रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा है। पहले अगर एग्ज़ाम कराना था तो भाई साहब आप जुलाई में ही एग्ज़ाम करा लेते, नहीं होता तो जून में ही करा लेते। फिर आप उसके बाद बोलते हो कि नहीं फिजिकल की रोक लगाई हुई है, ये है वो है, फिर कहते हो नहीं एग्ज़ाम होगा। अब कहना क्या चाहते हो क्या ना रहा है, ये भी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है। और जिस मानसिक पीड़ा से उत्तराखंड का अभ्यर्थी गुजर रहा है उसकी को किसी की परवाह नहीं है, चाहे वो एज बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी इतना संघर्ष कर रहा है, या फिर वो अभ्यर्थी जो परीक्षा उम्र सीमा उसकी है और परीक्षा को लेकर वो इंतज़ार कर रहा है कि डेट आज है, कल है, परसों है, नरसों है, और ये खींचे जा रहे हैं और बीच बीच में अपना स्टेटमेंट जो है चेंज करते जा रहे हैं। अब जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है आज 24 जुलाई 2025 है। आज ही उत्तराखंड में आपके पंचायत इलेक्शंस भी हैं। और याद हो पिछला जो हियरिंग 17 जुलाई को हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि 1 हफ्ते बाद जो है इसको हम सुनेंगे। तो ये डेट आज है, यानी कि आज माननीय कोर्ट में फिर से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल को लेकर हियरिंग है। अब क्या हुआ इन दिनों में भगवान जाने, कि आयोग के अध्यक्ष साहब ने क्यों कहा कि नहीं हम 3 अगस्त को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। हो जाए अच्छी बात है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे हुए हैं, जो उनकी मानसिक पीड़ा कम से कम उससे पास तो होंगे, चलो एग्ज़ाम तो हो गया। या तो आज फाइनल हो जाए कि चलो यार एज बढ़ रही है, नहीं बढ़ ही रही है, या तो दोनों में से एक हो, या तो आर हो या तो फिर पार हो। लेकिन ये जो रिसेंट डेवलपमेंट थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है चीज़ें यहाँ पर बदल रही हैं। आज बहुत कुछ निर्भर करेगा, अगर आज सुनवाई होती है, ठीक है, अगर आज सुनवाई होती है और फाइनल हियरिंग होती है, तो अगर आप समझ लीजिए लगभग आपके पास 8-9 दिन बचे हुए हैं, तो इन दिनों में फिजिकल का रिजल्ट भी जारी हो सकता है और आपके एडमिट कार्ड से लेकर सब कुछ आ सकता है, करने को बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर क्या ही अब इसमें जो है उत्तराखंड में कहा जा सकता है। बाकी एडमिट कार्ड को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जब बेरोजगार संघ का डेलीगेशन से बात हुई थी, उसके बाद जो राम कनवाल जी ने बात कही कि आयोग के अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि 3 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, तो एडमिट कार्ड लगभग 25 तारीख तक आ जाना चाहिए, यानी कि कल एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। कम से कम 1 हफ्ते पहले तो एडमिट कार्ड आ ही जाता है, ठीक है। नहीं तो आज शायद आयोग वेट कर रहा होगा कि आज माननीय कोर्ट में हियरिंग है, आज क्या होता है उसके बाद हम एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे। लेट्स होप ये 2-3 दिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज का दिन खासकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज माननीय कोर्ट में क्या डेवलपमेंट होती है उसके बारे में हम
लगातार आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। अदरवाइज़ हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पर हम अपडेट देंगे, ज्वाइन ज़रूर करें। आज जो होगा, अगर एज बढ़ती है तो भी पॉजिटिव है, एज नहीं बढ़ती है उनके लिए पॉजिटिव है। जो अभ्यर्थी लगातार वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा तो फिर 3 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये रही सूचनाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपडेट्स होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट्स कर रहे थे कि 3 तारीख को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट एक पॉइंट्स को मैं इसमें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि किस तरह से अभ्यर्थियों के जो मानसिक वो है उससे यहाँ पर बार बार हर एक समय पर खेला जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।